हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए क्लास 12th इंग्लिश का सैंपल पेपर। जी हां, ये आपका क्या है भैया, ये है आपका सैंपल पेपर जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है। इंग्लिश का है सर, इंग्लिश का है सर। अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। देखिएगा, मैं आपसे बोल दूं कि अब आपका जुलाई आ चुका है और जुलाई से लेकर अगर दिसंबर तक बात करेंगे तो टोटल आपके पास 6 महीने हैं और 30 दिन होता है तो 180 दिन। 20 दिन अगर आप छुट्टी भी निकाल देंगे तब भी आपके पास केवल 160 दिन का वक्त बचा हुआ है। जरा सोचिए, 160 दिन कितने इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लग रहा है सर कि आप एक दिन में तीर मार लेंगे? आपके माँ बाप भी आपको पढ़ाने के लिए इतना मेहनत करते हैं, दिन रात जूझते हैं सर। गर्मियों के मौसम में भी जाते हैं वो कहाँ पर, जॉब करने के लिए, ताकि हमारा बच्चा जो है वो गवर्नमेंट जॉब क्रैक करे, पढ़ाई करके अच्छे से। लेकिन आप सर क्या कर रहे हैं, घर में बैठ के क्या कर रहे हैं? आप पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं सर, रील्स देखते देखते आपका टाइम बीत जाता है, लेकिन आप सर पढ़ नहीं पाते। ठीक है ना? मैं तो ये कहता हूं सर, हम आपको पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक देंगे, बाकी आप सिलेबस तो कवर करिए। सिलेबस भी मैं आपको पूरा 1 शॉट वीडियो में कवर करवाया हूँ एप्लीकेशन जुनून बैच पर, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई चीज, हर चीज आपको यहीं मिल जाएगी। ठीक है ना? अब बस 1 जुलाई से मैं शुरू करने वाला हूँ जो टॉपिक वाइज जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिंदी के शुरू कर देंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, सारा चीज दे देंगे। और ये जो मैं आपको पेपर दे रहा हूँ ना भाई साहब, गारंटी ले रहे हैं, बोर्ड में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ये शिवम की गारंटी है। ये शिवम गारंटी दे रहा भाई साहब। 2024 बोर्ड एग्जाम जब ये चल रहा था ना, पूरा पूरा पेपर गेस्ट पेपर सॉल्व करा था भाई साहब, हर एक क्वेश्चन फंसा था। आप देख लो, लाखों बच्चे भाई पर पढ़ते थे। आपके जो बड़े भाई हैं तो 2024 का बोर्ड परीक्षा दिए, जाके उनसे पूछ लो कि सर एक भी क्वेश्चन वहां का सीएम सर का छूटा था क्या, वो खुद बोलेंगे एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं था सर। तो इंग्लिश का ये जो सैंपल पेपर है आपका 100 नंबर का पेपर, यहाँ पे मैं बताया हूँ 100 में से 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। सब कितना चाहिए आपको पास होने के लिए? केवल 100 में 33 चाहिए। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप 12th नहीं पढ़े हैं ना, टेंशन ना लो यार। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको ये इंग्लिश में 100 में 33 नहीं, 80 से 90 नंबर मैं आपको दिलवाऊंगा। 80 से 90 मैं आपको नंबर दिलवाऊंगा। इस बात का मैं आपसे वादा कर रहा हूं सर। नंबर मैं आपका एक भी नंबर सर कटने नहीं दूंगा। ठीक है? ऊपर देखेंगे तो रोल नंबर आएगा, यहाँ पे अपना रोल नंबर भरेंगे, यहाँ पे अपना नाम भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका पेपर कोड होता है 316 पेपर कोड होता है करेजा। अरे गुरुजी, हमें तो नहीं पता था। नहीं पता तो भैया आप पता कर लो ना। भाई सब उनकी कसम खिला देंगे। अब बंद कर दो यार चैट वोट करना, 6 महीने दूर हो जाओ भैया, वनवास ले लो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी एकदम, है कि नहीं? कुछ भी करना है तो अपने आप को प्रिपेयर कर लो पहले से ही। हाँ सर, टारगेट किए हैं, हमारा जो अचीव करना है वो करेंगे। ठीक है? 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। कितना सर? 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा ये इंग्लिश का पेपर को सॉल्व करने के लिए। एक मैं आपको बता दूं, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं ना, ये इंग्लिश से बहुत डरते हैं सर। इतना ज्यादा डरते, इतना ज्यादा डरते हैं कि उनके अंदर खौफ होता है कि गुरुजी हमारा क्या होगा। हम तो ये, हमें नहीं लगता कि हम गुरुजी इंग्लिश में पास भी हो पाएंगे। यार गारंटी मेरी है, ऐसे ऐसे बच्चे पास हुए हैं जिनको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, मतलब जीरो नॉलेज, लेकिन इंग्लिश में वो 100 में भाई साहब स्कोर किए हैं कितना, 80-80 नंबर। सोच के जरा देखो, जिनको नॉलेज नहीं था 100 में 80-80 नंबर स्कोर किए, तो आप तो ज्यादा बेहतर ही करोगे यार। कुछ यहाँ पे जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया गया है सामान्य, जिसको बोलते हैं निर्देश। 15 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी कि जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए निर्धारित है। आल क्वेश्चन आल कंपलसरी, मतलब सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। ये सिंपल पेपर तैयार करके भाई साहब जाओ, गारंटी हर एक क्वेश्चन आप करके आओगे। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, ठीक है? यानी जो नंबर है क्वेश्चन के सामने दिए रहेंगे। तो ये तो भैया हो गया आपका पूरा का पूरा क्या, पेपर का ब्यौरा हो गया। अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग, हर एक चीज देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो आपके सामने सेक्शन ए निकल के आएगा। अब सेक्शन ए सर क्या है? जो सेक्शन ए है आपका वो रीडिंग है। क्या है? सेक्शन जो ए है आपका वो आपका यहाँ पे रीडिंग रहेगा। क्या रहेगा सर? रीडिंग रहेगा।
अब ये रीडिंग सर कितने नंबर का आएगा, तो मैं आपको बता दूं, जो रीडिंग आएगा ये 15 मार्क्स का, यानी कि बोले तो 15 नंबर का पेपर में आने वाला है। 15 में 14 नंबर आप श्योर एकदम पाएंगे, ना 14 तो 12 नंबर गारंटी के साथ आपको मिलेगा। प्लस माइनस 3 कर लो यार, 15 में प्लस माइनस 3 कर लो। सबसे पहले देखना, रीड द फॉलोइंग पैसेज आर केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। मैं आपको पैसेज का आंसर देना सिखाऊंगा, उसके बाद आप ये नहीं बोलोगे कि सर ये पैसेज करवा दो, ये पैसेज। आप कोई पैसेज रट लीजिए, मान लीजिए पेपर में नहीं आया तो आपको करना आना चाहिए सर। पेपर, ये जो पैसेज होता है पेपर में, ये फ्री के आपको नंबर दिलाएगा, बिना कोई दिमाग लगाए, बिना रटे, कुछ भी नहीं करना सर। दिमाग में एक टिप्स जरूर भर लेना जो मैं यहाँ पे आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद बताना कि काम होता है कि नहीं। देखना ये सब है, इसको यार छोड़ो यार, कोई इशू नहीं सर, कोई भी इशू नहीं सर, हमें सर यहाँ पे कोई इशू नहीं है इससे, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन है क्या, ध्यान देना। व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे कन्वे थ्रू द पैसेज, थ्रू द पैसेज। अब ये कन्वे थ्रू द पैसेज जहां पर आपको दिखाई देगा, बस वही आपको क्या कर देना है, आंसर में लगा देना है। ढूंढ लेते हैं यार, यहाँ पे क्या है, थ्रू द पैसेज, ठीक ना। जहां आपको ये चीज दिखाई दे, बस वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और आपका कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद देखना सेकंड वाला, देखना यहां पे, देखना ध्यान देना। व्हाट द मीनिंग्स ऑफ द एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, यानी कि इसका जो यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होगा, टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। अब जहां पे ये आपको लाइन दिखे, टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, दैट्स द आंसर हो जाएगा, और आपको कुछ भी नहीं करना है। यहां पे देखना, वी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। कब, इफ, यदि, वी आर एवर टेम्पेड टू गो एस्ट्रे, इज दिस थॉट विच प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सो। आगे लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐड करके, इसमें ये लाइन आप इसको बना सकते हैं क्वेश्चन, मतलब जोड़ जोड़ के, कोई इशू नहीं है। आप इस प्रकार से भी जोड़ के पूरा पूरा आंसर बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये आप गेस्ट पेपर के रूप में पूरे पूरे आपको तैयार कर लेना है। इसी प्रकार आप सी वाला, डी वाला, ई वाला आप इसको कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका सेक्शन भी आएगा राइटिंग। सर आप बोलेंगे सर आप सॉल्व कब करवाएंगे, तो मैं आपको सॉल्व बता दूं, मैं 1 जुलाई से करना शुरू करवा दूंगा। 1 जुलाई, 1 जुलाई से मैं आपका ये सॉल्व करवाना शुरू कर दूंगा। अभी देख लो जितने सैंपल पेपर दे रहे हैं, गेस्ट पेपर दे रहे हैं, 3-3 2-2 सेट जो भी है, इसको देख लो। उसके बाद मैं 1 जुलाई से सॉल्व करवाना, और टॉपिक वाइज वीडियो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सुबह के टॉपिक वाइज, शाम को पेपर, ये 2 शिफ्ट में अपना चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर। ये अब ये सर है क्या, तो जो सेक्शन बी रहेगा ये राइटिंग रहेगा। सर राइटिंग में क्या रहेगा, राइटिंग आपका 2 प्रकार से आएगा। एक सर आपका आएगा लेटर राइटिंग, एक आपका आएगा क्या, आर्टिकल। तो आर्टिकल 10 नंबर का, 10 नंबर का लेटर एकदम फिक्स होता है, और फिक्स आप आर्टिकल तैयार कर लो। ये इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल हैं। अर्ली राइजिंग, हेल्थ इज वेल्थ, ये भी मैं आपको करवा दूंगा। योर प्लान फॉर फ्यूचर, ये भी मैं आपको करवा दूंगा। मतलब तीनों आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिपीट होता है, रिपीटेड है। आप देखेंगे तो 2023 की सेट 1 में ये आपके आर्टिकल आए हुए हैं, ये तीनों आपके आर्टिकल आए हुए, आप चेक कर लो। फिर यहाँ पे आपका जो प्रश्न नंबर 3 है, वो आपका लेटर रहेगा। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। मैंने इस पर करवाया भी है लेटर राइटिंग, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने इस पर लेटर राइटिंग करवाया है। यानी जो इंपॉर्टेंट है पेपर में आप क्या आएगा, वो लेटर राइटिंग में करवा भी दिया हूं, 10 नंबर का। ये नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हो, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, यू फुल फी कंसेशन, यानी कि अपना फुल फीस कंसेशन को लेकर प्रिंसिपल को एक लेटर लिखिए।
तो ये भी मैं आपको करवा दूंगा। ये सारे सिंपल पेपर के जो क्वेश्चन है आप तैयार कर लो, गेस्ट पेपर भी आप बोल दोगे तो कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पे सेक्शन सी आपका ग्रामर, देखिए ग्रामर आपको टॉपिक वाइज याद करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दे देंगे वही आएगा। हाँ, उसी पे कोई अलग से क्वेश्चन दे देगा लेकिन रहेगा टॉपिक सेम। जैसे मैं बोलूं कि इस विद्यालय में 5 बच्चे हैं, तो अब वो विद्यालय है, अब 5 बच्चे कौन हो सकता है वो अलग की बात है, लेकिन रहेंगे 5 बच्चे। अब वो चाहे 12वीं को हो, चाहे 11वीं को हो, चाहे 9वीं को हो, चाहे 10वीं की, तो सेम टू सेम इसमें होगा आपका सेक्शन सी ग्रामर जो रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका 10 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव से, यहाँ पे आपका है ए फॉरगिनर हु सेटल इन ए कंट्री इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, तो इमिग्रेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पे है आपका अगला, टू डाई इज हार्नेस मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका टू डाई व्हाइल इन सर्विस। द सिनोनिम्स यहाँ पे आ जाएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट वाले आप रट लीजिए अभी से। जैसे यहाँ पे है डिजिलिटेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इंडस्ट्रियस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब इसमें बताना है कि इसमें इरर क्या है, तो कैटल यहाँ पे इरर है, ये आपका इरर है। यहाँ पे इंटोनिम्स आया है। अब सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो टॉपिक है इसको आपको रटना पड़ेगा ना। अब ऐसे तो नहीं अगर यही एंटोनिम्स सेम टू सेम आ जाएगा, नहीं, मतलब 100-150 रहेंगे, आप डेली 10-10 20-20 करके पढ़ते चले जाएंगे, आपका सिनोनिम एंटोनिम्स तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 2-2 नंबर के आपके यहाँ पे देखिए, ये आपका टॉपिक आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा। तो यहाँ पे अब टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे आपको तैयार करना है सर, स्किप नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ 1 जुलाई से सोल्यूशन मिलना आपको शुरू हो जाएगा। देन आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ सर वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है अब डायरेक्टेड मतलब कि जो दिया गया, जैसे कि इसको आपको यहाँ पे एक सेंटेंस है, ठीक है ना, हर हस्बैंड डाइड सी हियर द न्यूज सी फेंटेड। अब इसको सिंपल सेंटेंस बदलना है, ये एक सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलना है। जब आपको रूल आता रहेगा तब तो आप बदलेंगे ना। तो इस प्रकार से पेपर रहेगा और ये पेपर आप सॉल्व करिएगा। यहाँ पे देखिए डी डिड यू सी हिम यस्टरडे, पैसिव वॉइस बदलिए। हाँ, तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, इसको पैसिव वॉइस बदलिए, मतलब कि सॉरी पैसिव डिग्री में चेंज करना है, 2-2 नंबर के। फिर इसको आपको करेक्ट करने वाला है, ये यूज करने वाला है, क्या क्या होता है। फिर आपका यहाँ पे आएगा अगला 6वां पैसेज, इंग्लिश में रहे मतलब कि हिंदी में रहेगा, उसको आपको ट्रांसलेट करना है किसमें, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको करना है। देखिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे सर, 5 नंबर मिलेगा। अब ये ट्रांसलेट तभी कर पाएंगे जब आपको ग्रामर आता रहेगा। तो आप कोशिश करिए ग्रामर पे कमांड बनाने की, जितना ज्यादा आपका ग्रामर पे कमांड बना रहेगा सर, उतना ही आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे, इसका मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ठीक है ना। फिर सेक्शन डी आपका लिटरेचर आएगा। तो देखिए ये लॉन्ग एंड शॉर्ट वाले क्वेश्चन रहेंगे, तो ये तो भाई फिक्स ही है कि 4 नंबर का आएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपका 7वां जो है 2 क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर का, 4-4 नंबर के, ये करिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा में ये आप कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो ये करिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ये अथवा में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और उसके बाद एक लॉन्ग रहेगा 80 वर्ड्स में, वो 40 में, ये 80 में, 7 नंबर का ये रहेगा, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है ना। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल टू द फ्रीडम मूवमेंट, ये नहीं आ रहा है तो ये लिख सकते हैं द स्टोरी रेट्रोट इज मिक्सचर फॉर एंटरटेनमेंट एंड फिलॉसफी, इसको करना है। उसके बाद आपका देखिए जैसे पैसेज था सेम टू सेम आपका एक्सट्रैक्ट आएगा या पोयम आएगा सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्ट है 6 नंबर का। भाई साहब दिया रहेगा, इसे 3 क्वेश्चन दिएंगे, सॉल्व कर लेना, कोई इशू नहीं। तो एक्सट्रैक्ट भी आपका हो जाएगा। एक बार ये एक्सट्रैक्ट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो इसका मैं आपको पूरा पूरा पेपर जो है टेलीग्राम पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, ठीक है ना। भाई साहब सेम टू सेम आपके पेपर रहेंगे, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं पहले से आपको दे दे रहा हूँ।
ये सारे पेपर तैयार कर लेना। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66 कीपिंग फिट। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपके पेपर में, पेपर में 4 नंबर एकदम फिक्स है सर, 4 नंबर फिक्स है, कोई ना कोई एक आपका जरूर आने वाला है, ये सेंट्रल आइडिया। देन ये सेंट्रल आइडिया आप लोग एकदम रट डालो यार, दिमाग में बैठा लो कि ये सेंट्रल आइडिया हमें भूलना नहीं है। फिर वही आपका 11 नंबर यहाँ पे शॉर्ट में देना रहेगा, 4-4 नंबर के 2 हैं, 40-40 वर्डों में। व्हाई वू कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, अथवा में आप दिल लिख सकते हैं, क्योंकि अथवा में अगर वो आंसर नहीं आ रहा तो इसका दे दीजिएगा, व्हाट प्रेडिक्शन व्हाट मेट एट द टाइगर किंग्स बर्थडे। उसके बाद बी वाला है, हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंटल चेंजेस, अथवा में आप लिख सकते हैं, मान लीजिए इसका नहीं आ रहा आंसर, ये दीजिए, व्हाट वाज शैडो सेंट टू अमेरिका। यहाँ पे लॉन्ग वाला है, लॉन्ग वाले में दोनों में से कोई एक का आंसर देना है आपका 80 नंबर का। तो इस प्रकार से आपका पूरा टोटल 100 नंबर का ये आपका क्या रहने वाला है सर, पेपर रहने वाला है। ये जो सिंपल पेपर गेस पेपर मैं आपको दिया हूं, ये तैयार कर लीजिएगा। ये लेटेस्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 2023 के अधिकतर प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे देखने के लिए। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप जाकर चेक कर लीजिए, 2023 के जितने भी अधिकतर प्रश्न होंगे पूरे पूरे इसमें आपको छपे छपाए मिलेंगे, ठीक है ना, कोई इशू नहीं होना चाहिए। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहनत करना सर शुरू कर दीजिए, जो मेहनत करता है सर उसी को सफलता मिलती है। ये मत देखिए कि हमारा पड़ोसी कितना कर रहा है सर, आप उससे बच्चे से कंपटीशन मत करिए यार। आप अगर उससे आगे भी बढ़ जाओगे तो क्या पालोगे, कुछ नहीं पा पाओगे ना। खुद से रखो, अपने पेपर से कंपटीशन रखो, अपने लाइफ से कंपटीशन रखो कि आज नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कल क्या होगा। एक क्वेश्चन लगाइए, खुद से एक क्वेश्चन पूछिए कि आज हम नहीं पढ़ेंगे तो कल क्या होगा। क्या आज हमारे माँ बाप जाके दोपहर में काम कर रहे हैं, क्या मैं इनको भविष्य में भी करने दूंगा दोपहर में जाके काम। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं सर, कोई माँ बाप नहीं चाहता सर कि धूप में तपे, लेकिन वो तपते हैं, पता है क्यों, आपको पढ़ाने के लिए। आप अपने माँ बाप का सर कद्र कीजिए, इज्जत कीजिए सर, मेहनत कीजिए। आपके लाइफ में सर उनके सिवा कोई नहीं है। एक बार बता देते हैं आप, उनकी एक ख्वाहिश होती पता है क्या, खुशी के आंसू यार, है क्या। आपको एग्जाम क्रैक करिए, रैंक लाइए सर, उसके बाद देखिएगा सर, एक जो झलक होती है ना सर खुशी की, उनको उनकी आंखों में आपको देखने मिलेगी। उनसे चैट करना सर बंद कर दीजिए, अभी टाइम है, बर्बाद हो जाओगे गुरुजी, कसम खिला देंगे कि नहीं। और हाँ भाई साहब, सीओ के चैनल एसके मिश्री का आपका चैनल है सर, हमारा कुछ भी नहीं, आपका अपना प्यार दीजिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब करो करिए। क्या कर रहे हो, है कि नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। 1 जुलाई से आपका पूरा पेपर सॉल्व मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना।